उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की निवासी शहजादी को दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई है। उसे शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सजाए मौत दी जाएगी। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। शब्बीर ने बताया कि साल 2021 में आगरा का युवक उजैर शहजादी को प्रेम जाल में फंसाकर दुबई लेकर गया था। वहां उजैर के रिश्तेदारों ने शहजादी को मासूम बच्चे के मर्डर केस में फंसा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहे 350 से ज्यादा कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन इस फैसले के 24 घंटे के भीतर ही उनकी नौकरी बहाल कर दी गई है। दरअसल एलन मस्क की अगुवाई वाले DOGE को इस फैसले के पीछे की वजह माना जा रहा था, जो सरकारी खर्चों में कटौती के लिए बनाया गया एक अलग डिपार्टमेंट है। वर्कर्स की छंटनी भी इसी के तहत की गई थी। EPFO ब्याज स्थिरीकरण रिजर्व फंड बनाने पर विचार कर रहा है। इस पर श्रम व रोजगार मंत्रालय और EPFO के अधिकारी स्टडी कर रहे हैं। इससे देश भर में 7 करोड़ EPFO के सदस्यों को सभी तरह के उतार चढ़ाव के बीच PF खाते में जमा धनराशि पर फिक्स इंटरेस्ट मिल सकेगा। दरअसल कई बार संगठन को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF और दूसरे इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न मिलता है, जिसका नुकसान सीधे तौर पर EPFO सदस्यों को भी उठाना पड़ता है। मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी नियाज खान ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू से लोग मुस्लिम बनाए गए थे, इसलिए भले ही धर्म अलग अलग हों, खून तो एक है। जो मुस्लिम अरब के लोगों को आदर्श मानते हैं वे फिर सोचें। इस पोस्ट का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि भारत में ज़्यादातर कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। यूपी में अविवाहित शहीदों के लिए नियमों में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अनुकंपा आधारित नियुक्ति के नियमों में संशोधन के बाद प्रदेश के मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रित भाई को भी नौकरी मिल सकेगी। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं जहां शहीद सैनिक पर ही भाई आश्रित थे। कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां शहीद की विधवा ने उसके छोटे भाई से शादी कर ली। ऐसी स्थिति में भी उसे नौकरी मिल सकेगी। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज के गला घोंटने वाले बयान पर BSP प्रमुख मायावती ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दल बदलू अवसरवादी व स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उनसे बहुजन समाज सावधान रहे। उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति मूवमेंट से अनभिज्ञ व अपरिचित हैं। मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी नियाज खान ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू से लोग मुस्लिम बनाए गए थे, इसलिए भले ही धर्म अलग अलग हों, खून तो एक है। जो मुस्लिम अरब के लोगों को आदर्श मानते हैं वे फिर सोचें। इस पोस्ट का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि भारत में ज़्यादातर कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। कांग्रेस नेता उदित राज के मायावती का गला घोंटने वाले बयान पर BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि इस तरह की धमकी हमें बर्दाश्त नहीं है। उदित राज को बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चमचागिरी करके सांसद या विधायक बन सकें। यूपी पुलिस 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। हमें इनको सबक सिखाना आता है। ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल से CJI को बाहर रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 9 फरवरी को सुनवाई करने वाला है। इसलिए नए CEC का चयन करने के लिए होने वाली बैठक शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद हो सकती थी। महाकुंभ के कारण ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ हो रही है। भीड़ के चलते बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। इसके बाद लोगों ने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान AC कोच के शीशे टूट गए।
सूचना पर वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और लोगों को समझाया। इसके साथ ही जिन यात्रियों की ट्रेन छूट गई थी उन्हें दूसरी ट्रेन से भेजने के लिए कहा।